नमस्कार मित्रों, आप सभी को सावन के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हे प्रभु, आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णयात्मिका शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भक्त सायंकाल और प्रातः काल पूर्ण भक्ति भाव से इस स्तुति से उनका स्तवन करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी उनका वियोग भी नहीं होगा। और ऐसे भक्तजन इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परमधाम को अर्थात शिवलोक को प्राप्त करेंगे। और अब पूरे भक्ति भाव से शिव पुराण के पहले अध्याय का श्रवण कीजिए। पहले अध्याय में आप सुनेंगे शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे महात्मा, वो साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में शिव पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है और अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। हे मुनि, वो परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। ये काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है
अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वो सदा सुखी होता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, और जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। सेवन अर्थात पाठ पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसलिए सदा ही प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। श्री शौनक जी कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी ही अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात आज हमने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक ही समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें भी कृपा करके बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण और पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवेंद्र। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वो वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार से भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वो देव योग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवेंद्र उस शिवालय में जाकर ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवेंद्र ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर ही सुनता रहा। एक मास के बाद वो ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण भी आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवेंद्र को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम सदाशिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं,
आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले कि हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा स्वधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहां के द्विज ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों के विषय में तो क्या ही कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में ही लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सदैव व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस बासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वो सदा ही उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वो दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वो दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक असमय मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वो मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। फिर एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो स्त्री भाई और बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वो साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। फिर घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगल कारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। अब कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तो बड़े कष्ट पाती हैं। यमदूत उन्हें बहुत ही अधिक कष्ट देते हैं। अब पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और वो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वो भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा कहने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे मुनिवर, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ित वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा।
मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहूंगी? हाय, मैं तो मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं तो हर प्रकार से पाप में ही डूबी रही हूं। हे ब्राह्मण देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, हे नारी, बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर ही चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा ही सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह से पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वो सब पश्चाताप से ही संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपनी कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वो अवश्य ही उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे कि दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसमें भी कोई संशय नहीं है। और जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में ही आसक्त है। वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने मात्र से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्धित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वो स्त्री
जो अपने पापों के कारण आतंकित थी। उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, आप तो धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में ही लगे रहते हैं, और इसीलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वो परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वो ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के ही त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल ही शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वो दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वो गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्र धारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरी पति महादेव जी की कांत कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वो बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी ही बना लिया। वो उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वो उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली कि हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा ही आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली है शंभु प्रिया, आप ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है।
तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी, वो चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। माता पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब चंचुला बोली कि हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है ये मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी और ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। तब माता पार्वती बोली, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वो महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वो पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वो पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वो दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र ही बताइए। आपको नमस्कार है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वो उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई और उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है और तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वो पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वो दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई थी। वो कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वो अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से भोजन करता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वो पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था।
वो मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वो पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वो दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वो दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे प्रयत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि का परित्याग कर देगा और उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाश द्वारा बांध लिया। तदंतर शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से ये प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं यानी वायु संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंगकांत गौर वर्ण की हो गई और शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा समस्त प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भाषित करने लगे। वो त्रिनेत्र धारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राणवल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वो अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वो अपनी प्रियतमा तथा तुम्बु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। श्री शौनक जी कहते हैं कि हे महाप्रज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि भी बतलाइए, जिससे कि सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो।
पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान करवाएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर ये संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है और अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं और कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश में जो भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करवाना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करवाएं। उसे सब और फल, पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करवाना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी ऐसा ही एक दिव्य आसन बनाना चाहिए जो कि उनके लिए सुखद हो सके। हे मुनि, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेदता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जम तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेदता पवित्र, दक्ष, शांत और ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान ही इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वांचनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कि कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ करने के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को तैयार करा लेना चाहिए और जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वो भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए भगवान गणेश जी का पूजन सबसे पहले करें और कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेकों प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौंक जी, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भी भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुनि, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने, उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो
वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक सजग हो सके वैसे ही करना चाहिए। वरिष्ठ अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रत पुरुष कभी कथा को ना सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वो पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रत पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा ही अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वो नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वो इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की ये उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति ही पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी प्रकार से धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें और वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न और धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचावे। हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्रीमय ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष्य का ब्राह्मण को दान कर दे और दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्रनाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दे। हे मुनि, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन भी बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ावे। फिर जितेंद्र आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं सुगंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वो पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। हे शौनक जी, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुनि, शिव पुराण का ये सारा महात्मा जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है।
ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप को छू भी नहीं पाते, जो अपनी अद्भुत महिमा से इस जगत के भीतर और बाहर समान रूप से व्याप्त है, तथा जो मन, वाणी और विचारों के पार होकर भी हर आत्मा के अंतःकरण में ज्योति बनकर प्रकाशित रहते हैं, उन अनंत आनंद घन परम शिव की मैं शरण लेता हूं। मित्रों, सोचिए, जीवन में असली तप क्या है? केवल बाहर की पूजा पाठ, व्रतोपवास नहीं। असली तप तो अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचान कर उन्हें त्यागने का प्रयास है। सच्चा ध्यान क्या है? आंखें बंद कर बैठना ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भीतर की उस परम ज्योति को देख पाना जिसने हमें जीवन दिया है। और सच्ची भक्ति क्या है? केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना। तो मित्रों, अगर आज की कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी, आपके विचारों को एक नई दिशा दी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। इसे अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए। शायद किसी के जीवन में ये शब्द दीपक बन जाए। और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है और सामूहिक श्रद्धा से ही वातावरण पवित्र होता है। और जो इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि अगली बार भी जब हम किसी रहस्य, ज्ञान या कथा को साझा करें तो वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। मिलता हूं मैं आपसे अगली दिव्य यात्रा में, एक नई कथा, एक नए ज्ञान और नई अनुभूति के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।